जी वो वाला प्लाटिंग का काम ख़त्म हो गया है। जी नहीं नहीं, नई वाली प्लाटिंग चालू हो गई ना, वहाँ का काम है। जी जी। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे कौन हो आप? अरे उठिए, कौन हो आप? उठिए, सुनिए, उठिए, उठिए, आराम से उठिए, आराम से। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उठिए। कौन है आप और आप यहाँ गिर कैसे गई? साहब, वो मैं जा रही थी और धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया तो मैं गिर गई थी। आप कौन हैं? अरे मैं तो यही हूँ। ये मेरी नई साइड है और यहाँ पर कुछ दिनों में काम स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैं अपनी साइड देख रहा था। अच्छा आप बताइए, आप कौन हो? साहब, मैं एक अनाथ हूँ। क्या अनाथ हो? क्यों, आपके माता पिता कहाँ हैं? साहब, माता पिता तो भगवान ने मेरे बचपन में ही छीन लिए थे। मैं अपना मेहनत मजदूरी करके घर चलाती हूँ किसी तरह। वैसे आप रहती कहाँ हैं और आपका घर कहाँ पर है? साहब, इधर पीछे ही कुछ दूर पे मेरा घर है। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? साहब, इधर मैं काम पे जा रही हूँ। क्या काम पर जा रही हो? अरे आपकी तो तबीयत खराब है और आपको चक्कर आ गया था। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं खाऊंगी क्या? और ऐसे तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में है ही कौन? देखिए ऐसा नहीं बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए भगवान होते हैं और भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। चलिए आप घर चलिए, वरना आप फिर बीमार हो जाएंगी तो आपको चक्कर आ जाएगा। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आइए चलिए। देखिए अब आप ज़्यादा मत सोचिए, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आइए। बस साहब, आप यहीं रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? बस साहब, आप यहीं रुक जाइए। आगे ही मेरा घर है। अगर आप आगे तक जाएंगे तो मेरे पड़ोस वाले गलत समझेंगे। अच्छा ठीक है, आप आराम से चली जाइए, मैं भी वापस जा रहा हूँ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। आज तक किसी ने भी इस अनाथ की इस तरह से मदद नहीं की। देखिए आप इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। अरे जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम ही नहीं आएगा तो फिर इंसान होने का क्या फायदा? साहब, अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर देना। ठीक है साहब। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। पूजा, कल से तू मेरे यहाँ काम करने नहीं आएगी।
क्यों साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तेरी ये है, तू कभी काम पर आती है और कभी नहीं आती है, और जब भी आती है तो लेट आती है। इसीलिए कल से तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे तू अनाथ है क्या? तुझे मैं फ्री के पैसे दूंगा? और तेरी कोई जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है। साहब ऐसा मत कीजिए, मैं अब कभी भी देर से नहीं आऊंगी। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अरे तू अनाथ है और गरीब है, इसलिए तुझ पे तरस खाकर मैं एक और मौका दे रहा हूँ। और अगर तू कल से लेट आई ना काम पर, तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, और ये बात मेरी याद रखना। अरे शिवा भाई, ये छमिया इतनी दोपहर में कहाँ जा रही है? ए छमिया, कहाँ जा रही हो? यहाँ। अरे तुझसे ही कह रहे हैं, खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? यहाँ। एक बात बता, तू यहाँ दोपहर में अकेली कहाँ घूम रही है? मैं काम पे जा रही हूँ। अरे तू क्यों इतना काम करने के लिए परेशान हो रही है? हमारी बात मान ले, फिर तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक अनाथ लड़की से इस तरह की बात करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अरे सही तो बोल रहे हैं, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अरे हमारी बात मान लो, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मौज करेगी, मौज। बंद करो अपनी ये बकवास। अगर आगे से तुम लोगों ने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। कंप्लेन करेगी? जा कर ले जाके कंप्लेन, देखता हूँ मेरा पुलिस क्या कर लेगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। अगर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? हे रुक। नमस्ते साहब। उस दिन मैंने तुझे समझाया था, अगर तुझे मेरे वहाँ काम करना है तो सही टाइम पे आना होगा, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद भी तू आज 1 घंटा लेट आ रही है। साहब आज मुझे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि रास्ते में कुछ लड़के मिल गए थे, वो मुझे मिलकर छेड़ रहे थे, इसलिए आज मुझे आने में देर हो गई। तो ये अपने बहाने बनाना बंद कर, और हाँ, तू कान खोल के सुन ले, तुझे आज के बाद काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब मेरी बात का यकीन करिए, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, और मुझे काम से मत निकालिए। तू अपना सच और झूठ अपने पास रख, और तुझे आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गई? लगता है यही है पूजा जी का घर, लेकिन पूजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। पूजा जी, कहाँ हैं आप? पूजा जी, अरे पूजा जी, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपका घर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से जाके आपका घर मिला है। अरे साहब, आप और यहाँ इस गरीब के घर में?
पूजा जी, मैं बड़ी मुश्किल से आपका घर ये पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और क्या हुआ, आपने मुझे कॉल नहीं किया था? मैंने आपसे कहा था कि मुझे कॉल कर लेना। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? साहब, मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं आपको फ़ोन करूं कि कहीं आप मुझे खुदगर्ज ना समझें। अरे पूजा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी गरीब की मजबूरी न समझे। और क्या हुआ, आज आप काम पर भी नहीं गई? अरे क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ, आप काम पर क्यों नहीं गई? बताइए ना, क्या हुआ, आज आप काम पर क्यों नहीं गई? साहब वो यार ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, जबकि उन्हें पता था कि आप अनाथ हो और आप इतनी गरीब हो, फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, लेकिन क्यों साहब? क्योंकि अब से तुम वहीं रहना और वहाँ पर तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर नौकर खुद तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं साहब, मैं अपने घर में ठीक हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगी। धन्यवाद साहब, जो आपने मुझे इस लायक समझा। वाह पूजा जी वाह, मान गए आपको। अगर मैं यही बात किसी स्वार्थी लड़की से करता या फिर किसी और लड़की से करता तो वो 1 मिनट भी नहीं सोचती और मेरे पीछे पीछे चल देती। और जबकि आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और अमीर हूँ, फिर भी आपने अपनी खुददारी नहीं छोड़ी। वाह पूजा जी, मान गए आपको। ठीक है साहब, अब आप जाइए, नहीं तो गांव के लोग देखेंगे तो कुछ और ही समझेंगे। ठीक है पूजा जी, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद करना। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी हो? अरे भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है? वो कंप्लेन करके भी क्या कर लेगी? लेकिन एक गलती हो गई थी हमसे उस दिन, उसे हमें सबक सिखा देना चाहिए था। अरे भाई देख, वही उस दिन वाली लड़की आ रही है। हाँ भाई, ये वही लड़की है। आने दे इसे, आज तो इसे सबक सिखा के ही रहूंगा। ए, रुक! तूने कहीं हमारे खिलाफ कंप्लेन तो नहीं की है? ऐसे क्या देख रही है, बताएगी भी कुछ? देखो, रोज रोज तुम लोग मुझे परेशान मत किया करो। मैं गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मुझे इस तरह मत परेशान किया करो। अरे हम लोग तुझे परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो तुझसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन तू ही हम लोगों को दूर ही कर रही है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। अभी तक तो मैंने तुम लोगों की कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आज मैं तुम लोगों की कंप्लेन जरूर करूंगी। अरे कहाँ जा रही है छमिया? भाई, लगता है इसे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रुकिए, मैं आपको 1 मिनट बाद कॉल करता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे चल तू। छोड़ो मुझे, ओए! कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि इनका हाथ पकड़ा है। कहाँ लेकर जा रहे हो उनको?
हाथ छोड़ इनका। तुझे समझ नहीं आ रहा है? हाथ छोड़ इनका। तू कौन है बे? और इस अनाथ लड़की का लगता क्या है? क्या रिश्ता है तेरा जो तू इसे बचाने आ गया? अगर तुम लोगों को लगता है कि ये अनाथ है और तुम लोग इसके साथ कुछ गलत कर लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, समझे? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? तेरी सलामती इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा, समझा तू? ये हमारा आपस का मामला है। मेरी परवाह करने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद ये मत सोचना कि ये लड़की अनाथ है, समझे तुम लोग? क्योंकि ये मेरी होने वाली पत्नी है। क्या? हाँ, ये मेरी होने वाली पत्नी है। और तुम लोग शायद अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, समझे तुम लोग? मैं अगर चाहूँ तो तुम लोगों को एक कॉल पर जेल करवा सकता हूँ। जिंदगी भर तुम लोग जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। और अगर आज के बाद तुम लोगों ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। क्या? बिजनेसमैन? भाई अब हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। सर, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन हो। हाँ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। सर, आज के बाद हम इनके आसपास भी नहीं दिखेंगे, हम इनसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम लोग आज के बाद इनके आसपास दिख भी गए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं दिखेंगे। पूजा जी, आज से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी देखभाल करने के लिए मैं हूँ। मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। और आज से आप अनाथ नहीं कहलाएंगी। आज से आप मेरे नाम से जानी जाएंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरा नाम आपके नाम से जुड़ेगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।